So we are reading chapter 1, Cultural Perspective of Supplementary Reader Part 3rd, our Madhya Pradesh. Okay, so let's continue from page number 68. Baghelkhand. Baghelkhand has been connected with very old Indian culture. Since the age of Ramayana, this region has been a part of Kosal province. Ram, Sita and Lakshman lived in Chitrakoot for some time. During Mahabharat era, the area described as Viratnagar was in Baghelkhand region, which is now known as Sohagpur. People of this region follow the tradition Shiv, Shakti and Vaishnav Dharma. तो बघेलखंड की भूमि का संबंध इंडिया की बहुत ही प्राचीन, है ना, वेरी ओल्ड इंडियन कल्चर, भारत की बहुत प्राचीन संस्कृति से रहा है। ये भूभाग रामायण काल में कौशल प्रोविंस के प्रांत के अंतर्गत माना जाता है। तो लोकनायक राम और सीता लक्ष्मण सहित चित्रकूट में रहे थे। महाभारत काल में वर्णित विराटनगर बघेलखंड की भूमि पर था, जो आजकल सोहागपुर के नाम से फेमस है। यहाँ लोगों में शिव, शक्ति और वैष्णव धर्म की परंपरा विद्यमान है। ठीक है, तो ट्रेडिशन को हम हिंदी में परंपरा कहते हैं, है ना। यहाँ के जनजीवन पर नाथपंथी योगियों का खासा प्रभाव है। कबीर पंथ का प्रभाव भी यहाँ सबसे ज्यादा है। यहाँ कोल और गोंड जैसी आदिम जनजातियों का ट्राइब्स, ठीक है, कोल और गोंड जैसे ट्राइब्स यहाँ रहते हैं। विंध्य और रेवांचल के नाम से फेमस बघेलखंड की भूमि की फोक कल्चर के रंग सबसे अलग है। विंध्य रीजन अपने हिस्टोरिकल, सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट और बघेली डायलेक्ट के कारण, डायलेक्ट मीन्स बोली, है ना, डायलेक्ट के कारण अपनी विशिष्ट पहचान रखता है, अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी। ओके, तो यहाँ ये आपका लेसन कंप्लीट होता है। तो चलें सबसे पहले एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज में हमें दिया हुआ है डिस्क्राइब द कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश का कल्चर तो आपने देखा कि 4 रीजन्स में बटा हुआ है ना। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो फर्स्ट का आंसर आप यहां से लिखेंगे, ये देखिए, For centuries, people of different castes and tribes have been living with cultural harmony. These people include farmers, craftspersons, and artists who are traditionally deaf in their vocations. They have been promoting and preserving arts, literature, and culture since the beginning of the human civilization. The identity and the prestige of a region is built by the community of the region. Okay. तो यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे रीजन तक, और उसके बाद अ पर्टिकुलर रीजन इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर रीजन्स ड्यू टू इट्स लाइफ स्टाइल, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स एंड ओरल ट्रेडिशंस। ओके, या यहीं तक कर लेंगे, ये फर्स्ट नंबर का आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द मेन कल्चरल रीजन्स ऑफ मध्य प्रदेश। अब आपको मेन कल्चरल रीजन्स, मध्य प्रदेश के मेन कल्चरल रीजन के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। तो मेन कल्चरल रीजन कौन सा है? द मेन कल्चरल रीजन ऑफ मध्य प्रदेश इज बघेलखंड। ये देखिए, इसका आंसर आप ये लिख सकते हैं। फिर ये इस बघेलखंड लिखा, उसके बाद बघेलखंड हैज बीन कनेक्टेड विथ वेरी ओल्ड इंडियन कल्चर सिंस द एज ऑफ रामायण। ओके, दिस रीजन हैज बीन अ पार्ट ऑफ कौशल प्रोविंस। Okay, Ram, Sita and Lakshman lived in Chitrakoot for some time. फिर एक यहाँ तक इतना लिखने के बाद आप ये लिख सकते हैं कि people of this region follow the tradition Shiva, Shakti and Vaishnav धर्म। Okay, फिर the lifestyle of the people is influenced by yogis of Nath sect. The influence of Kabir Panth is also very widespread. Okay.
Folk culture of this region, well known as Vindhya and Revanchal, is distinct from that of other areas. तो मैं आपको बता दूं कहां से कहां तक लिखेंगे आप। बघेलखंड से ये यहाँ तक, सेकंड लाइन आप लिख देंगे ये पीपल से लेकर ये वैष्णव धर्म तक, ओके। फिर ये फोक कल्चर से ये जो दिया हुआ है ना, फोक कल्चर से लेकर यहाँ तक, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मालवा रीजन। मालवा रीजन की आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। सी, इसमें भी हमें थोड़ा थोड़ा लिखना है ना। द सॉइल ऑफ मालवा इज ब्लैक एंड इज वेरी फर्टाइल। मालवा इज द रीजन वेयर द रिवर क्षिप्रा फ्लोज। पॉइंट में भी लिख सकते हैं आप। The guru of Lord Krishna and Sudama based Sandipni Ashram is in Ujjain. One of the best poet and dramatist of the world, Kalidas, lived here, and it was the city where the world's first scientist Varahamihir lived. Okay, Malwa has produced several artists and laureates. ये विशेषताएं हैं, okay? King like Bhoj and Munj patronized arts and literature. Okay, तो ये आप लिख देंगे। Now question number 4, write the characteristic of Bundelkhand region. तो यहाँ सबसे पहला ये लिखेंगे कि the folk culture of Bundelkhand is influenced by Pulind, Nishesh, Shabir, Ramnath, Dangi and several other castes. Okay, the beautiful temple of Khajuraho are not only the heritage of Bundelkhand but they are the heritage of the world. Bundelkhand is the karma bhumi of brave warriors like Ala and Udal and the brave Queen Rani Lakshmibai of Jhansi. Rulers and poets like Chhatrasal and Bhushan were born here. Okay, and so also the folk poets of Bundeli like Isuri and Gangadhar. Bundelkhand is very rich in its culture, literature and arts. It is situated in the middle of country where a lot of historical events have taken place. यहाँ तक कर देंगे, okay? फिर next question है, which famous magicians are associated with Gwalior region? तो कौन से famous magicians हैं? तो ये यहाँ देखें आंसर आप। The great magicians of this area have been Haridas, Tansen, Baiju Babra, etc. Okay? ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, विच फेमस मैजिशियंस आर एसोसिएटेड विद ग्वालियर रीजन। सो द ग्रेट मैजिशियंस एट द एरिया हैव बीन हरिदास, तानसेन, बैजू बाबरा एक्सेट्रा। यहाँ के ग्रेट मैजिशियन, तो द ग्रेट मैजिशियन ऑफ दिस एरिया हैव बीन हरिदास, तानसेन, बैजू बाबरा। ओके, ये आंसर लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट वाज द नेम ऑफ प्रेजेंट सुहागपुर। सो व्हाट की जगह आप लिख देंगे विराटनगर वाज द नेम ऑफ प्रेजेंट सुहागपुर ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ महाभारत। ओके, तो यहाँ आपका चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। टुमारो वी विल स्टार्ट चैप्टर 2 फोक आर्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश।